से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, पुरानी गाड़ियों पर बैन अब नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाए हैं। यह बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से, जहां पे पुरानी गाड़ियों को लेकर बैन लगाया गया था, लेकिन वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह बैन हटा दिया है। क्या है पूरा मामला, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, आम लोगों के लिए कितनी बड़ी राहत की खबर है? बहुत बड़ी राहत है आम लोगों के लिए। जो सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल जो अभी की सबसे बड़ी खबर है कि पुरानी गाड़ियां, यानी कि 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल पुरानी जो पेट्रोल की जो गाड़ियां हैं, उस पर किसी तरह का बैन नहीं लगने जा रहा है। जो सबसे बड़ी खबर अभी आ रही है दिल्ली से, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हस्तक्षेप इस मामले में सामने आया है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पुरानी गाड़ियों पर फिलहाल जो बैन है उसको अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है। और यह फैसला साक्षी तब आया है जब हजारों लोग इस परेशानी में पड़े हुए थे कि उनकी गाड़ियां रिटायर होने वाली है, रिटायर होने से भी ज्यादा जबरन रिटायर होने वाली हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए फिलहाल इस पर रोक लगा दी है। 4 हफ्ते के बाद इस मामले में एक बार फिर से सुनवाई होगी, तब जाकर के पूरा का पूरा फैसला सामने आएगा। लेकिन फिलहाल आम आदमी को बड़ी राहत मिली है, उन सभी लोगों को जिनकी डीजल गाड़ियां 10 साल पुरानी और पेट्रोल गाड़ियां 15 साल पुरानी है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए फिलहाल रोक लगा दी है। बैन जो लगी थी उस बैन को हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि फिलहाल इस तरीके का कोई मामला नहीं होगा, मतलब कि किसी तरह का बैन लागू नहीं होगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और वायु गुणवत्ता विभाग जो है, दोनों को नोटिस जारी किया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आपको बता दें साक्षी कि इस पूरे मामले में दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी बैन के खिलाफ, और दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। इससे लाखों लोगों को बड़ा फायदा मिल रहा है। आरोप यह लग रहे थे कि कंपनियों के दबाव में वायु प्रदूषण के नाम पर पुरानी गाड़ियों को जानबूझकर के दिल्ली से बाहर किया जा रहा था, जबकि यूरोप या बाकी जगहों पर जो अलग अलग देश है वहाँ इस तरह की पुरानी कई साल पुरानी गाड़ियाँ चलती हैं। और अगर दिल्ली एनसीआर से ही केवल हटाई जा रही है तो फिर पूरे देश में इस तरह का नियम क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? आपको बता दें कि अगर 4 महानगरों की बात होती है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, तो बाकी के 3 महानगर को अगर सबको एक साथ जोड़ दें, अकेले दिल्ली में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं। लेकिन एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया है जिसमें अब साफ कर दिया गया है कि उन तमाम गाड़ी मालिकों को बड़ी राहत दी गई है जिनकी गाड़ियां पुरानी हो गई थीं। जो 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी जो पेट्रोल की गाड़ियों को जबरन रिटायर किया जा रहा था, अब उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। जी नीरज जी, जैसे कि आपने बताया, आम लोगों के लिए बहुत राहत की खबर है, क्योंकि पिछले दिनों काफी लोग परेशान थे, क्योंकि कुछ लोग मजबूरी में उन गाड़ियों को ऑन रोड कर रहे थे। कुछ लोग की मजबूरियां थी कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते नई गाड़ियां, पहले ले ली लेकिन वो लंबे समय से वही गाड़ियां नहीं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने भी उन लोगों का दर्द समझा, इस तरह का जो फैसला सामने आया है? देखिए, बिल्कुल दर्द समझा है और तभी इस तरह की ऐतिहासिक चीजें सामने आती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं उस याचिका में दम देखा और लोगों की परेशानी को समझा। आपको बता दें कि 1 जुलाई 2025 को दिल्ली सरकार ने यह नियम लागू किया था, व्हीकल बैन को लागू किया था इस नियम को, लेकिन लोगों के भारी विरोध के बाद इस बैन को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया था। और इसी मामले को लेकर के दिल्ली सरकार ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दी थी, और जब सुप्रीम कोर्ट में मामले की आज सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग दोनों को नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है। बेसिकली उनसे पूछा गया है कि क्यों आप इस बैन के पक्ष में हैं, क्योंकि आरोप यह लग रहा था कि गाड़ी कंपनियों के दबाव में इस तरह के फैसले लिए गए हैं, इस तरह के नियम बनाए गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नई गाड़ियों की रीसेल की जा सके, सेल की जा सके और पुरानी गाड़ियों को दिल्ली से हटाया जा सके। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरवेंशन किया है। 4 महीने के बाद इस पर सुनवाई होगी और 4 हफ्ते के बाद इस पर सुनवाई होगी और 4 हफ्ते के बाद ही यह पूरा पिक्चर साफ हो जाएगा। क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि जो दिल्ली सरकार ने पुरानी गाड़ियों पर बैन के मामले को जो अभी तत्काल प्रभाव से रोक लगाया है वो नवंबर में फिर से हो सकता है, लेकिन अब 1 महीने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट दोबारा सुनवाई करेगा। जब केंद्र सरकार और वायु गुणवत्ता आयोग की तरफ से जवाब आएगा तब जो है आधिकारिक तौर पर, मतलब कि पूरी तरीके से इस पर फैसला दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल एंट्रीम फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट ने लाखों लोगों को बड़ी राहत दी है। जी नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये दिल्ली से बड़ी खबर, आपको बता दें पुरानी गाड़ियों पर लगा बैन अब सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। बहुत बड़ी राहत की खबर है आम लोगों के लिए, जो लोग लंबे समय से पुरानी गाड़ियां मजबूरी में चला रहे थे, उनके लिए अब कोई डर की बात नहीं है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ और देखते
देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।